हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की लाइव क्लासेस में, जो कि है इंग्लिश ग्रामर की। राइट हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने देखा है कि जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, आप सभी की बुक्स में चैप्टर्स हैं, पोइट्री है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रामर के भी पोर्शंस दिए हुए हैं। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम चलें तो वो बिल्कुल रैंडम दिए होते हैं कि ये टेंसेस दिए हैं, ये दिया है, ये दिया है। तो वो समझने के लिए वो वाला जो ग्रामर का पोर्शन है आपके सिलेबस के अंदर, कि कैसे आप वो सारा सिलेबस अच्छे से कर सकते हो, उसके लिए हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, मतलब जीरो से हमने ग्रामर पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें हमने पहले नाउन किया, फिर प्रोनाउन किया, फिर वर्ब किया, और अब हम किस पर आ गए हैं? एडवर्ब पर आ गए हैं। तो बताओ, जो पिछला लेक्चर था, एडवर्ब को हिंदी में क्या बताया था मैंने? एडवर्ब हिंदी में था क्रिया विशेषण। तो क्रिया और क्रिया विशेषण में क्या अंतर बताया था? क्रिया तो क्या होती है? कोई भी एक्शन हुआ, कोई भी मूवमेंट हुई, वो क्रिया हो जाती है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, मतलब वो जो क्रिया हो रही है, जैसे मैंने बोला कि वॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, तो भाई ये जितनी भी क्रिया थी, इनकी विशेषता, कैसे विशेषता? जैसे वॉकिंग स्लोली, धीरे चलना। अब चलना तो क्रिया हो गई, लेकिन स्लोली उसकी विशेषता हो गई। हुई कि नहीं हुई? इसी तरीके से हम बोले कि ऊंचा उछलना, तो उछलना तो क्रिया हो गई, लेकिन ऊंचा उछलना क्या हुआ? ऊंचा उछलना क्या हुआ? ऊंचा उछलना उसकी विशेषता हुई। तो यहां पे जो ऊंचा वर्ड होगा वो क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे कि नहीं किए थे? तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, और आप लोगों ने, मतलब ऑलमोस्ट सभी ने ही सही ही बताया था कि मैम इस वाले सेंटेंस में देखो ये होगा, ये होगा। फिर हमने देखा था एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीके बताए थे अलग अलग। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के बताए थे। ये याद आ रही है स्लाइड सारी पिछले वाले लेक्चर की, है ना? तो देखो, ये 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, सॉरी। ये मेन होते हैं 4, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी हो गया, लेकिन ये 4 जो है ये बहुत ही ज्यादा मेन होते हैं। जो बाकी के होंगे ना, वो हम एक साथ करेंगे, ठीक है? अब देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर हमने कर लिया था, और एडवर्ब ऑफ मैनर में मुझे जल्दी से बताओ, मेरे को बताओ फटाफट कि एडवर्ब ऑफ मैनर में था क्या? जल्दी से बताओ, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है ना? तभी मजा आता है फिर। हाँ, जल्दी 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 मुझे बताओ कि एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या बताया था, कि किस तरीके से क्वालिटी क्या है उस क्रिया के होने की। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर को बच्चों हम एडवर्ब ऑफ क्वालिटी भी बोल सकते हैं, कि किस तरीके से वो क्रिया हो रही है, क्वालिटी कैसी है उसकी, मैनर क्या है, तरीका क्या है उसका। जैसे हमने पढ़ा था नेहा वर्क्स हार्ड, तो उसके काम करने का तरीका क्या था? वर्क हार्ड करने का तरीका क्या था? कि भाई वो काम कैसा कर रही है? हार्ड कर रही है, मतलब कड़ी मेहनत कर रही है। राइट, यही चीज थी ना? तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हम हमारी पिछली क्लास में कर चुके थे, और आज बारी आ गई है एडवर्ब ऑफ टाइम की। किसकी बारी आ गई है आज? एडवर्ब ऑफ टाइम की। टाइम से रिलेटेड जो एडवर्ब्स होते हैं उनकी। अब एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब जिन एडवर्ब्स से, जिन क्रिया विशेषण से हमें यह पता चले कि वो चीज कब हुई। राइट, वो काम हुआ तो हुआ, लेकिन हुआ कब, उससे हम when, for how long, कितनी देर तक हुआ, how often, कितनी बार हुआ। अगर इन तीनों चीजों के जवाब आपको मिलते हैं, किस किस के? when का, for how long का, और how often का। अगर इन तीनों चीजों के जवाब आपको मिलते हैं तो समझो वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इसका देखो हिंदी में भी, कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। और जिससे ये पता चलता है कि काम किस समय हो रहा है। समय क्या है?
किस समय हो रहा है, कितनी देर के लिए हो रहा है और कितनी बार हो रहा है, वो किस में आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। किस में आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है, राइट। अब देखो, जैसे कि सच एज नाउ, लेट, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, ये सारे अगर आप एग्जाम्पल देखो कि नाउ मतलब अभी, लेट मतलब देरी से, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब कल, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, राइट। इसी तरीके से करते हैं ना हम लोग। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि कब वो काम हो रहा है, उसका समय पता चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा। जैसे एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल में आप लोग मुझे बताओगे फटाफट कि आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, अब मैं स्कूल के लिए जा रहा हूं। तो जल्दी से मुझे जवाब दो कि इसके अंदर एडवर्ब कौन सा दिख रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो आपको इसके अंदर कौन सा दिख रहा है, जल्दी से बताओ। स्टूपिड जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। एक बच्चा सवाल पूछ रहा है कि मैम स्टूपिड क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्टूपिड हम किसे बोलते हैं कि बेवकूफ है। बेवकूफ कौन होगा, कोई इंसान होगा। कोई इंसान क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, राइट। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो भी काम आप कर रहे हो, जो काम हो रहा है, अगर उसकी विशेषता है तो वो क्रिया विशेषण होगा, मतलब कि तो वो एडवर्ब होगा। हुआ आपका डाउट क्लियर। पीछे वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। अभी आप आज की वीडियो पे ध्यान दीजिए और जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। तो आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, अब मैं स्कूल जा रहा हूं, तो क्या होगा यहां पे, कौन सा वाला, नाउ होगा। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा, नाउन एडवर्ब होगा। अब नाउन एडवर्ब क्यों होगा बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ, नाउन एडवर्ब क्यों होगा। नाउ जो है यहां पर एडवर्ब क्यों है, और मतलब क्यों है, नाउ मतलब अब, तो अब वो काम हो रहा है, मतलब कि वो स्कूल जब जा रहा है। तो स्कूल जाना, जाना क्या हुआ, क्रिया हुई, लेकिन कब जा रहा है, तो उस जाने की जो विशेषता बताएंगे ना कि भाई कब जा रहा है, अब जा रहा है। इसलिए नाउ जो है वो क्या होगा, क्रिया विशेषण, और वो कौन सा भी, एडवर्ब ऑफ टाइम वाला। तो जहां पे भी आपको ये वाले वर्ड्स दिखेंगे, और अभी मैं और भी बताऊंगी ये वाले वर्ड्स, नाउ, लेट, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, है ना, तो ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। अरे एक और रह गया हमारा, इसमें बताओ फटाफट, ही अराइव्स लेट फ्रॉम स्कूल, जल्दी से बताओ इसके अंदर क्या होगा, फटाफट आंसर दो। ही अराइव्स लेट फ्रॉम स्कूल, वह कार्यालय से, ऑफिस सॉरी, वह कार्यालय से देर से आता है। तो आना यहां पर क्या हुआ, क्रिया हुई। क्या हुआ, आना यहां पर क्रिया हुई। अब कैसे आता है वो, लेट आता है, शाबाश। तो लेट आना क्या हुआ, लेट आना हुआ क्रिया विशेषण। क्या हुआ, लेट आना क्रिया विशेषण। वेरी गुड। इसी तरीके से अगर मतलब आप लोग खुद देखो, आप लोगों को खुद समझ में आने लगा है सेंटेंस देख के। मैंने तो कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई, एग्जाम्पल बताए। हमने जैसे ही एग्जाम्पल सॉल्व किया, आप सभी के आंसर्स हमें यहाँ पे दिखाई देने लगे। दिखने लगे कि नहीं दिखने लगे, बताओ। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब है एडवर्ब ऑफ टाइम, को भी आपको पता है इसमें ना दो, उसमें मतलब तीन उसमें बांट देते हैं हम। किस किस में, पॉइंट में, एडवर्ब ऑफ टाइम पॉइंट में, ड्यूरेशन में और फ्रीक्वेंसी में। अब ये क्या चीजें बता दी मैम, ये आप क्या क्या चीजें लेके आ जाते हो हर बार नई नई। तो देखो अभी जो हमने देखा था कि एडवर्ब ऑफ टाइम की हम बात कर रहे थे, तो वो भी तीन तरीके के होते हैं। और वो तीन तरीके के कौन से होते हैं, पॉइंट, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी। इन्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इनके अंदर के जो वर्ड्स है ना, येस्टरडे, नाउ, टुमारो, देन, व्हेन। तो बच्चों यहाँ पे ये, अच्छा एक बात बताओ, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है,
पॉइंट मतलब क्या होता है, हमें परफेक्ट पॉइंट पता है कि भाई इसी पॉइंट पे ये काम हुआ है। जैसे टुडे मतलब आज ये काम हुआ है, टुमारो मतलब कल हुआ है, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल हुआ है। तो जब हमें एक परफेक्ट पॉइंट पता होगा ना, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट, तो वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम में पॉइंट वाला, और उसमें हम ये वाले सारे एडवर्ब्स यूज करते हैं। कौन कौन से यूज करते हैं? टुडे, येस्टरडे, नाउ, टुमारो, देन एंड व्हेन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सबसे पहले क्या करोगे, पहले वीडियो को लाइक और शेयर करो और उसके बाद मुझे इसका जवाब दो कि आई एम गोइंग टू टाइडी माई रूम टुमारो। अब यहां पे टाइडी का मतलब क्या होता है? अच्छा चलो आज सबसे पहले ये बताओ टाइडी का मतलब क्या होता है। जो जो बच्चे टाइडी का मतलब बताएंगे उनके लिए तालियां बजाई जाएंगी। जल्दी से, जल्दी 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 से बताओ। I am going to tidy my room tomorrow. टाइडी मतलब क्या होता है? टाइडी मतलब क्या होता है? साफ, शाबाश। तो देखो, I am going to tidy my room tomorrow. मैं क्या करने वाला हूं? कल अपना कमरा साफ करने वाला हूं। तो कल अपना कमरा, कमरा साफ करने वाला है। क्या साफ करने वाला है? कमरा। कब करने वाला है? तो वो जो कब है ना, when, उसका जवाब हमें कौन से वाले वर्ड से मिल रहा है? कौन से वर्ड से जवाब मिल रहा है हमें उसका? जल्दी बताओ कौन से वर्ड से? विनोद नहीं, वर्ड बताओ, इसमें विनोद कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। चलो जल्दी से। आई एम गोइंग टू टाइडी माई रूम टुमारो। किसी को पता चला विनोद है कौन? किसी को चला, कोई आइडिया लगा? या अभी भी ये मतलब एक रहस्य ही है, ये एक मिस्ट्री ही है कि भाई कौन है ये, कहां से आया है, सब लोग इतनी बातें कर रहे हैं। चलो जल्दी 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 बताओ। टुमारो, शाबाश। क्या है ये? आई एम गोइंग टू टाइडी माई रूम टुमारो। तो कब करने वाला हूं? कल करने वाला हूं, इसीलिए टुमारो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, लेकिन वो भी पॉइंट वाला। कौन सा वाला? पॉइंट वाला। शाबाश। नेक्स्ट देखो, आई सॉ सैली टुडे। मैंने आज सैली को देखा। देखना हो गई क्रिया। कब देखा? सैली को कब देखा? फटाफट बताओ, सैली को कब देखा? जल्दी जल्दी बताओ, सैली को कब देखा? टुडे देखा, मतलब आज देखा, तो आज हो गया। अब इन वर्ड से देखो हमें क्या पता चल रहा है, इन सभी वर्ड से, कि आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अब जाना होगा। आई सॉ दैट मूवी लास्ट ईयर, मैंने ये मूवी लास्ट ईयर देखी थी, मतलब पिछले साल देखी थी। ठीक है, सो I saw that movie last year, मैंने ये मूवी पिछले साल देखी थी। तो हमें इन सब में क्या चीज कॉमन पता चल रही है? इन सभी में कौन सी ऐसी चीज है जो हमें एक जैसी लग रही है? देखो इन सभी सेंटेंसेस में बच्चों अगर आप देखोगे तो हमें एक प्रॉपर पॉइंट पता है। तो वो हमें क्या पता है? एक प्रॉपर पॉइंट पता हुआ है कि भाई ये कल हुआ, ये आज हुआ, ये लेटर बाद में होगा, नाउ अभी, और लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। ठीक है, तो पॉइंट हो गया ना कि काल बिंदु। पॉइंट मतलब काल बिंदु, कि भाई इस समय पर काम हुआ था। बस गई दिमाग में ये बात, अब तो नहीं भूलोगे ना। चलो आगे, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए हुआ? 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए, अभी भी हो रहा है, कल होगा या और नहीं हो रहा। समझ रहे हो? तो ये वर्ड्स देखो, नाउअडेज आजकल, ऑल्दो नाइट रात भर, ऑलवेज हमेशा। ड्यूरेशन पता चलती है इन वर्ड्स से। ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, ऑलवेज का मतलब। तो हमें पता चल गया कि जो काम हो रहा है वो हमेशा हो रहा है, लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ड्यूरेशन पता चल गई। पिछले वाले में हमें बिंदु पता चल रही थी कि कल हो रहा था, परसों हो रहा था। इस वाले में हमें क्या पता चल रहा है?
ड्यूरेशन, कितने समय के लिए हो रहा है, क्या पता चल रहा है, कितने समय के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, हो रहा है, ठीक है। चलो, ये वर्ड्स, ये ना सारी स्लाइड्स आपको मिलेंगी पीडीएफ के फॉर्म में आपके वीडियो के लिंक में, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा ना, उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सारी आपको मिल जाएंगी। तो यहां पर मैंने ये सभी इसीलिए लिखे हैं ताकि आप नोट्स को देखो, पढ़ो और रिवाइज करो। अभी लिखो मत, अभी सिर्फ समझो कि मैम बता क्या रही हैं, ठीक है। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। आई केम हियर लास्ट नाइट, मैं यहां आया, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात। तो यहां पर जल्दी से बताओ मुझे एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें कौन सा है, मुझे जल्दी से बताओ कि आई केम हियर लास्ट नाइट, मैं यहां पर कल रात मतलब पिछली रात आया। तो व्हाट इज लास्ट नाइट, व्हाट इज लास्ट नाइट, कब आया मैं यहां पर। अभी इसमें देखना दो एडवर्ब दिखाई देंगे आपको, आई केम हियर, लेकिन ये क्या है, ये होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसीलिए इस वाक्य में आप केवल मुझे एडवर्ब ऑफ टाइम बताओगे, राइट, क्योंकि ये तो हो गया वर्ब। अब इस वर्ब को कौन कौन सी चीज इसकी विशेषता बता रही है इस वाक्य के अंदर, तो ये जो हियर है ये तो हमें विशेषता बता रहा है जगह के बारे में, तो वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस जो हम आगे पढ़ेंगे। और ये हमें बता रहा है कि कब आया, समय के बारे में, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखो, शी स्टिल लिव्स इन मुंबई, वो अभी भी कहां रहती है, मुंबई में रहती है। कहां रहती है वो, अभी भी मुंबई में रहती है। तो शी स्टिल लिव्स इन मुंबई, वह अभी भी कहां रहती है, मुंबई में। तो ड्यूरेशन पता चल रहा है आप लोगों को कि अभी भी मतलब पहले भी रह रही थी और अभी भी रह रही है, तो क्या होगा, ये स्टिल जो है यहां पर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। क्या रहूंगा मैं हमेशा के लिए, आपका आभारी रहूंगा। तो क्या होगा इसका, वेरी गुड, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। स्टिल वाले पे हो ना अभी, अगला वाले का बताओ, नेक्स्ट वाले का, कि आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। सो व्हाट इज एडवर्ब हियर, क्या होगा, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन होगा। फॉरएवर से क्या पता चल रहा है, हमेशा के लिए। तो आभारी कब तक के लिए रहेगा भाई, तू हमेशा के लिए रहेगा। तो इसीलिए जो फॉरएवर होगा यहां पर वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, कि कितने समय के लिए रहेगा। They were briefly occupied, इस वाले वाक्य में बताओ मुझे फटाफट, They were briefly occupied। सो देखो यहां पर क्या होगा, ब्रीफली जो होगा वो होगा एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। रोहन वॉज ऑलरेडी इन स्कूल, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ऑलरेडी, मतलब वो पहुंच चुका है ऑलरेडी, वो पहले से ही वहां पर है। आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एनी मोर, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एनी मोर। सो एनी मोर यहां पर क्या होगा, सॉरी, एनी मोर यहां पर क्या होगा, एनी मोर यहां पर एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन होगा कि भाई अब नहीं, और नहीं मैं खेलने वाला, तो वो क्या होगा, एनी मोर। नेक्स्ट इज आई नो लॉन्गर वर्क फॉर दैट कंपनी। तो आपने देखा ये सभी जो डार्क ब्लू में आपको दिखाई दे रहे हैं बोल्ड के अंदर,
ठीक है, सो आई केम हियर लास्ट नाइट, शी स्टिल लिव्स इन मुंबई, आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल, दे वर ब्रीफली ऑक्यूपाइड, रोहन वॉज ऑलरेडी इन स्कूल, I am not going to play anymore and I no longer work for that company. तो ये सभी क्या है यहां पर जो बोल्ड और ब्लू में दिख रहे हैं? एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन है। क्या है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है फ्रीक्वेंसी की, कि कितनी बार वो काम हो रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, कितनी बार वो काम हो रहा है, वो क्या हो जाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है, जैसे कि ईच डे मतलब हर दिन वो काम होता है, डेली ये तो होता है हर दिन मतलब प्रत्येक दिन, डेली मतलब रोज, एवरी डे भी प्रतिदिन, एवरी ईयर प्रतिवर्ष, ट्वाइस दो बार, ऑफन अक्सर, वंस एक बार। तो ये जो सारे हैं, समटाइम्स कभी कभी, थ्री टाइम्स, ट्वाइस अ डे, एवरी वीक हर हफ्ते, फ्रीक्वेंसी पता चल रही है हमें कि जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो कितनी बार हो रही है। एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, कितनी बार हो रही है? हर रोज हो रही है, 2 दिन के लिए हुई, 4 दिन के लिए हुई, तो क्या हो गया वो? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? कल कोई हॉलीडे नहीं है, सारी क्लासेस होंगी, ठीक है, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, घर पे बैठे हो आराम से। फिर भी छुट्टी चाहिए, काय बात की छुट्टी चाहिए भाई? द स्पाइडर ट्राइड अगेन एंड अगेन, स्पाइडर ट्राइड कोशिश कर रहा था, अगेन एंड अगेन बार बार। तो इससे हमें क्या पता चला कि कितनी बार काम हो रहा है? बार बार काम हो रहा है। कितनी बार काम हो रहा है? बार बार, अगेन एंड अगेन। इस तरीके से इस्तेमाल होंगे ये वाक्यों के अंदर और आपको पहचानने होंगे। समझ रहे हो? देखो, ही ऑफन गोज आउटसाइड द कंट्री, वो अक्सर शहर से, सॉरी देश से बाहर जाता रहता है। तो ऑफन मतलब अक्सर, बाहर जाना मतलब आउट ऑफ द कंट्री जाता है, मतलब आउटसाइड द कंट्री, कंट्री के बाहर जाता रहता है। लेकिन कैसे जाता रहता है? अक्सर जाता रहता है। तो हमें पता चल गया कि भाई हाँ, लगता रहता है इसका चक्कर बार बार। समझ रहे हो? शी गोज टू द मूवीज एवरी वीक, वो मूवीज देखने जाता है हर हफ्ते। अब मूवी है, देखने जाना क्रिया हो गई, लेकिन समय कितनी बार जाता है? हर हफ्ते जाता है। हमारी एक दोस्त थी रूपाली, उन्हें भी मूवीज का बहुत बहुत ज्यादा शौक था। तो वो जो भी नई मूवीज आती थी, मतलब सबसे पहले किसी ने नहीं देखी होती थी, लेकिन सबसे पहले उसने देख रखी होती थी। तो होता है कुछ लोगों को बहुत क्रेज होता है कि भाई वीकेंड आ गया है, कोई भी मूवी लगी होगी, कोई भी मूवी लगी होगी, देखने तो जानी ही है। राहुल इज सेल्डम लेट फॉर द क्लास, तो इसमें बताओ मुझे फटाफट। ही यूजुअली कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, कहां पे आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि भाई यहां पर कितनी बार जो है वो काम हो रहा है? जैसे राहुल इज सेल्डम लेट फॉर द क्लास, कि भाई वो कभी कभी ही क्लास के लिए लेट होता है। जैसे आप तो बहुत सी बार हो जाते हो, टाइम पता है आप लोगों को क्लास का 3 बजे का, फिर भी मैम आई एम लेट, मैम आई एम लेट। राहुल इज सेल्डम लेट फॉर द क्लास, लेकिन राहुल बहुत कभी कभी लेट होता है क्लास के लिए। तो सेल्डम यहां पर क्या हो गया? ड्यूरेशन पता चला कि भाई कभी कभी होता है, रोज रोज लेट नहीं होता है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। ही यूजुअली कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, यूजुअली अक्सर वो क्या कर लेता है? अपना काम जो है वो समय पर कंप्लीट कर लेता है। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है। द कमिटी विल मीट ट्वाइस अ मंथ, कमिटी जो है वो महीने में 2 बार मिलती है। ठीक है, तो कितनी बार मिलती है? 2 बार। समझने की कोशिश करना। अगर आपको सेंटेंस दे दिया तो इस तरीके से आप एडवर्ब्स निकाल सकते हो।
ठीक है, किस चीज की विशेषता, कि भाई वो काम कितनी बार हो रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है, तो इनसे भी हमें क्या पता चलता है, क्रिया की विशेषता पता चलती है। समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में डाल लो ये बातें, बार बार नहीं होना चाहिए कि मैम ने पढ़ाया और अगली बार आप भूल गए। अब बात करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस की। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल दिखा था ना, जब मैंने बोला था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस मैंने अभी आपको नहीं बताया, अब बताऊंगी, तो वो अब बताऊंगी का समय आ गया है। और अब बताऊंगी में कौन सा एडवर्ब है, बताओ जल्दी से। एडवर्ब ऑफ प्लेस मैं आपको अब बताऊंगी, तो इसमें कौन सा एडवर्ब है, क्रिया विशेषण क्या होगा इसमें, क्या चीज होगी क्रिया विशेषण बच्चों, क्या चीज होगी क्रिया विशेषण, जल्दी बताओ मुझे। अब शाबाश। द वर्ड एक्सप्रेसेस प्लेस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन वेयर एन एक्शन हैपेंस। मतलब कि कोई ऐसा वर्ड जो क्या बताता है, जगह बताता है, कि वो क्रिया कहां हो रही है, यहां हो रही है, बाहर हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, दाएं हो रही है, बाएं हो रही है, क्रिया कहां हो रही है, ये चीज बताता है वो। तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, आप सबको पता है। देखो सो हियर, यहां, देयर वहां, एवरीवेयर हर जगह, नोवेयर कहीं भी नहीं, विद इन अप आउट इन बैकवर्ड अवे दूर पास ऊपर नीचे। ठीक है, इसके लिए जितने भी वर्ड्स यूज होंगे, जैसे विद इन हुआ, इनसाइड हुआ, आउटसाइड हुआ, नियर बाय हुआ, अंडर द ट्री हुआ, ऑन द डेस्क हुआ, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, जिससे भी हमें जगह पता चलेगी। बस ये जो वर्ड्स है ना, इनको ध्यान से देख लो और ये रिवाइज किया करो। इसीलिए ये वाली पीडीएफ आपको मैं देती हूं कि भाई इन बच्चों के पास हो कि क्लास में क्या पढ़ाया था मैम ने, वो एज इट इज लिखा हुआ हो, और वो ही चीज आप याद कर कर आओ और याद करो, उसे समझो। आपको वर्ड से पता चल जाना चाहिए ना, सेंटेंस में कैसे चलेगा अभी देखना, आपको चल भी जाता है यार, आप सारे जवाब दे देते हो, कमाल के बच्चों। जैसे लेट्स गो देयर, क्या है हमारा ये, लेट्स गो देयर, क्या होगा यहां पर लेट्स गो देयर में, जल्दी से बताओ मुझे, लेट्स गो देयर। सो यहां पे जो देयर होगा ये हमें बता रहा है कि हमें वहां चलते हैं, चलो वहां चलते हैं। तो हमें क्या पता चला, जगह पता चली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं थी, आ गया समझ में। नेक्स्ट इज द डॉक्टर इज इन, द डॉक्टर इज इन, जैसे हम क्लास में बोलते हैं ना, मैम मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो कम तो वर्ब हुई और इन क्या हुआ इसके साथ, छोटी छोटी डेली हम यूज करते हैं, लेकिन हमें बस पता होना चाहिए कि अच्छा ये जो वर्ड मैंने यूज किया ये क्रिया विशेषण था, अच्छा ये संज्ञा थी, ये नाउन था, ये प्रोनाउन था, ये एडवर्ब था, अरे अच्छा, जैसे अब आपको पता चल गया कि इन जो है इसमें वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसके अंदर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द बलून वेंट अप, जो गुब्बारा है वो ऊपर चला गया, तो अप से क्या पता चला, वेंट तो वर्ब हो गई और गया कहां पर, जगह कौन सी थी, ऊपर, तो ऊपर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कम एंड मीट मी हियर, कम आइए और मुझे यहां पर मिलो, आओ और मुझे यहां पर मिलो, तो हियर यहां पर क्या हुआ, क्या हुआ यहां पर हियर, कि भाई कम आओ एंड मीट मी, मुझसे मिलो, लेकिन कहां पे मिलो,
तो वो इसने हमें वाक्य में बताया है। अगर ये हियर यहां पर नहीं होता तो भी वाक्य तो हमारा पूरा ही होता ना, कि भाई कम एंड मीट मी, आओ और मुझे मिलो, लेकिन उसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, एक्स्ट्रा जानकारी ऐड कर दी। तो वो जो एक्स्ट्रा जानकारी होती है, अगर वो संज्ञा सर्वनाम के बारे में है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में है, तो वो एडजेक्टिव हो जाती है। और अगर वो ही जानकारी क्रिया के बारे में है, किसी भी वर्ब के बारे में है, तो वो एडवर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे जो जानकारी थी वो वर्ब के बारे में थी, इसीलिए क्या हो गई बच्चों, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नहीं, कल की छुट्टी नहीं रहेगी। वी वर वेटिंग इनसाइड, हम वेट कर रहे थे, कहां पर, इनसाइड। तो अगर मैं इनसाइड हटा दूं तो ये क्या हुआ, वी वर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, कैसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कि भाई कहां वेट कर रहे थे। तो वो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो वर्ब की ही थी, नाउन प्रोनाउन की नहीं थी, नहीं थी ना, इसीलिए ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। और एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। होगा कि नहीं होगा। द बेडरूम इज अपस्टेयर्स, बेडरूम कहां है, अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स मतलब क्या होता है, सीढ़ियों से ऊपर जाके, अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ियां ऊपर जाते हैं ना जिनसे, तो वो अपस्टेयर्स कह रहा है भाई ऊपर जाकर बेडरूम है, ठीक है। सो द बेडरूम इज अपस्टेयर्स मतलब यहां पर हमें पता चला बेडरूम कहां पर है, ऊपर, जगह पता चली, प्लेस पता चली। आई कुड फाइंड हिम नोवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहा हूं। अगर ये कर देते हम, आई कुड फाइंड हिम, मैं उसे ढूंढ सकता हूं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कैसे, कहां पर। तो उसने बोला कि भाई वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी समझ में आ गया होगा अब आपको। अब बात करते हैं क्वांटिटी की, मात्रा की, कि कितनी मात्रा है। टाइम, प्लेस, मैनर तीनों कर लिया, आखिरी बचा है ये है क्वांटिटी। और इसका एक लेक्चर और लगाएंगे, और उस लेक्चर में जो कि मंडे को होगा, और उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो बचे हुए होते हैं ना, जैसे एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन हुआ या एक दो और होते हैं, तो उन्हें भी हम कंप्लीट कर देंगे और इसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद हम एडजेक्टिव शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होता है यार, सिंपल सी बात है, क्वांटिटी आप सभी को पता होगा। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा। क्या होता है क्वांटिटी, मात्रा। सो द एडवर्ब्स विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी, तो वो वाले एडवर्ब, वो क्रिया विशेषण जो हमें बताएं कि कितनी मात्रा में है वो चीज। We should eat that much which can be digested, हमें इतना ही खाना चाहिए जितना हम पचा सके। खाना चाहिए कितना, जब ये कितना वर्ड आ जाए ना, जैसे कहां आ रहा था तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया था, हमें जगह बता रहे थे। अब आ गया कितना, मात्रा पूछी है हमसे, तो जो ये कितना आया है तो वो कितना किससे बताया जा रहा है, वी शुड ईट दैट मच, हमें उतना ही खाना चाहिए जितना। तो ये जो जितना हम पचा सके यहां पर, तो मच जो है वो यहां पर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होगा। क्या होगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होगा। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आई हैव लेस मनी, मेरे पास कम पैसे हैं, मेरे पास कम पैसे हैं। मात्रा पता चल रही है पैसों की, कि कितने पैसे हैं मेरे पास, कम पैसे हैं। तो यहां पर कम मतलब लेस, और लेस हो गया एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। समझ में आया यार। आज हमने 3 टाइप कवर कर लिया, आप लोगों को पता है, बहुत सही है। आप इसी तरीके से आंसर्स करोगे ना जल्दी जल्दी, तो हम और भी जल्दी जल्दी सारी चीजें कवर करते जाएंगे, राइट। और ये कब कर पाओगे आप, जब आप रेगुलरली क्लासेस लगाओगे, क्योंकि आपको पिछली क्लासेस का याद होगा। तो देखो, जब हमें बहुत ही ज्यादा एक्सेस में चीजें बतानी होती हैं
क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में बतानी होती है तो हम एक्सट्रीम, एबंडेंट, मोर इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं। जब हमें मिनिमम क्वांटिटी में बतानी होती है तो लिटिल और लेस का बताते हैं हम। जब हमें पर्याप्त मात्रा में बतानी होती है तो सफिशिएंट, एनफ इस तरीके के वर्ड सेंटेंस में यूज होंगे। जब हमें कोई तुलना करनी होती है या फिर कोई कैटेगरी होती है तो उसमें लिटिल बाय लिटिल, वन बाय वन इस तरीके के वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में यूज होते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, आज एग्जांपल्स नहीं लेके आई मैं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में लेके आ जाएंगे, ठीक है। शायद हाँ, मैं एग्जांपल्स लाना भूल गई। मैंने ये वाला, मुझे लगा नहीं था कि आज की क्लास में मैं ये वाला पोर्शन भी आपका करवा दूंगी, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए जिससे हमारा जो आज का लेक्चर है वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो पाया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्या चीज करेंगे, और हम करेंगे जो बचे हुए कुछ पार्ट्स हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ कंजंक्शंस मैंने बताया और एडवर्ब ऑफ क्वालिटी वगैरह हम कर चुके हैं। तो ये सब का एक निचोड़ होगा, ठीक है। रिवीजन भी हम कह सकते हैं कि एडवर्ब पूरा रिवाइज कर देंगे और जो एक दो और इंपॉर्टेंट होते हैं टाइप्स एडवर्ब के वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जानने के लिए आगे की क्लासेस देखते रहिए डाउट नट, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड बाय बाय, टाटा, सी यू।